मित्रों, उत्तर भारत की ग्रामीण परिवेश में एक मुहावरा, एक कहावत हम सबने खूब सुनी होगी, ललो जनी जेठ के ऊपर। इसका मतलब यह है कि अपने ऊपर जो हमें कर्तव्य करना चाहिए वह स्वयं ना करके हम दूसरे के ऊपर उन कर्तव्यों का निर्वहन करने का भार डालें। इसको कहते हैं ललो जनी जेठ के ऊपर। मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 23 जुलाई के अपराह्नकालीन इस 563वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। आज ललो जनी जेठ के ऊपर के माध्यम से मैं आप सबका ध्यान भारतीय राजनीति के खास तौर से मुख्य विपक्षी दल नेता, इंडी गठबंधन के नेता, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियों, चेहरों की ओर दिलाना चाहूँगा कि वह किस प्रकार जनता द्वारा सौंपे गए विपक्षी दलों के कार्यों, कर्तव्यों को निर्वहन न करके जनता के बीच न जाकर किन्हीं मुद्दों पर, जनहित के, लोकहित के, गरीब हित के, महिलाओं के हित के, राष्ट्र हित के मुद्दों पर चर्चा व बात न करके और जनता ने उन्हें संसद के अंदर इन प्रश्नों पर अपनी बात सरकार के समक्ष रखकर जो करने का कर्तव्य दिया वह न करके किस प्रकार इस प्रकार के राजनीतिक दल, कुछ चेहरे, खास तौर से राहुल गांधी व उनके नेतृत्व में चलने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और आप दूर तक देखेंगे आपको नजर आएंगे उद्धव ठाकरे, शिवसेना ग्रुप, आप जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को देखेंगे, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को देखेंगे। इस प्रकार के विभिन्न राजनीतिक दल दक्षिण से लेकर पूरब तक आपको नजर आएंगे। ये आपको कहीं जनता के प्रश्नों पर जनता के बीच में नजर नहीं आएंगे। ये केवल टीवी पर कुछ अपने व्यक्तित्व देकर, ट्विटर पर कुछ अपनी बात कहकर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हुए, और आप देखेंगे जब कोई राष्ट्रीय हित, जनहित का प्रश्न लोकसभा के अंदर आएगा तो उस पर चर्चा से किस प्रकार भागते हैं और जानते हुए भी लंबे समय तक ये सत्तारूढ़ दल में रहे हैं। इन्होंने ये जानते ही जब चर्चा शांतिपूर्ण माहौल में संसद के अंदर इन प्रश्नों पर होगी तो उंगली हमारी ओर उठेगी, क्योंकि हमने लंबे समय तक शासन किया है। वह चाहे केंद्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 4-4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने समय इन युवाओं, इन विद्यार्थियों, इन महिलाओं, इन गरीबों, इन दलित शोषितों के लिए क्या किया, इस पर भी चर्चा आएगी। जिस मुद्दे पर भी आप बात उठाएंगे, ऐसा नहीं है ये मुद्दे कोई पहली बार आए हैं। खास तौर से आज मैं चर्चा कर रहा हूँ देश के जनमानस में निश्चित ही युवाओं के प्रति जो पेपर लीक मामले व अन्य इस प्रकार के धांधलीबाजी उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वह बहुत ही चिंतित और दुखित करने वाले विषय हैं। और ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की राजस्थान में सरकार रही हो, चाहे यूपीए सरकार रही हो, और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, पुलिस की भर्ती हो, शिक्षक की भर्ती हो, और नीट की परीक्षा हो, MBBS की परीक्षा हो, विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रकार की लीकेज और धांधलियाँ हुई हैं। समाजवादी पार्टी के समय तो एक जाति विशेष के SDM पदों पर नियुक्तियां जिस प्रकार की हुई हैं, वह चर्चाएं अभी भी होती हैं सबके मनों में ताज़ा। किस प्रकार पुलिस की भर्ती में एक क्षेत्र विशेष, जाति विशेष के लोग धन, खर्ची और पर्ची के माध्यम से भर्ती हुआ करते थे, वह भी हम सब भूले नहीं हैं। उनको मालूम है कि यदि संसद के अंदर हम इन बातों पर विचार करेंगे तो हमारे ऊपर उंगली उठेगी और सारे तथ्य निकल कर आएंगे। इसलिए इस प्रकार के राजनीतिक दल, मित्रों, आप सब देखेंगे ये राजनीतिक दल वही हैं जिनके प्रधानमंत्री रोना रोते थे। गरीबों के खाते में हम जब पैसा भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे बीच में रह जाते हैं। मित्रों, 2014 के बाद गरीबों के खाते में 1 रुपये का पूरा 1 रुपये उसके खाते में पहुँच रहा है। ये जो सिस्टम बनाया है, जब संसद में बात होती थी पूछा जाता है कि आपको किसने रोका था, आप क्यों बना रहे थे। जब ये सिस्टम मोदी जी बना रहे थे डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से, किस प्रकार का हास्य परिहास व्यंग हमारे
नेता कर रहे थे कि साहब गांव का आदमी के खाते नहीं, कि साहब गांव को आदमी मोबाइल चलाना नहीं जानता है, कि साहब गांव को आदमी जो कैसे कराएगा वो कैसे कराएगा। आज वह जब देखते हैं कि आज मूंगफली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, छोटे छोटे उद्योग धंधे और रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति भी इसी माध्यम से पैसा ले रहा है। लेकिन ये राजनीतिक दल हैं, जैसा मैंने कहा, इनको अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेना, अपनी गलती भी नहीं मानना। इनका एक ही फार्मूला ललोजनी जेठ के ऊपर। मित्रों, आप सब देखेंगे इस अंक के माध्यम से मैं आपके समक्ष जो चर्चा करूंगा, मेरा अनुरोध है इस चर्चा को गंभीरता से सुने और ललोजनी जेठ के ऊपर मुहावरे को किस प्रकार ये राजनीतिक दल अपने कृत्यों के द्वारा सही सिद्ध करते जा रहे हैं। यदि आपको यह अंक सही लगे तो मेरा अनुरोध है पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, जैसा मैंने बताया, ये विभिन्न राजनीतिक दल ना संसद में अपनी बात ठीक से रखेंगे, वहाँ भी हंगामा करेंगे, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। संसद के अंदर जो भी बात कहना होती है, संसद शुरू होने से पहले, सत्र शुरू होने पहले लिस्ट बनती है, उसमें आप अपना मुद्दा रखते हैं, लेकिन जब संसद के अंदर जाते हैं तो हल्ला कर किस प्रकार उन्हीं मुद्दों से भागते हैं और अपने राजनीतिक जो कर्तव्य हैं उनको ही इतिश्रीव है किस प्रकार जंतर मंतर व जेएनयू परिसर में जाकर करने का काम करते हैं, जहाँ की कुछ लोग जंतर मंतर में परमिशन लेकर 2, 4, 10 दिन की अपने मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करते हुए 100, 200, 300, 400 नज़र आते हैं। मैं चाहे युवा हों, चाहे छात्र हों, चाहे एनआरसी के संबंध में हो, चाहे किसान हों। आप देखेंगे किस प्रकार धीरे धीरे कुछ जाने पहचाने चेहरे जो हर आंदोलन में अपना चेहरा दिखाते हैं, इस प्रकार के आंदोलनजीवी, वह चाहे प्रशांत भूषण हो, अरविंद केजरीवाल हो और शबाना आजमी हो, वृंदा करात हो, इस प्रकार के तमाम लोग, योगेंद्र यादव, इस प्रकार के चेहरे शामिल होने वाले लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया दिखा रही है कि यही चेहरे उस समय थे, यही उस समय थे, यही पत्थर फेंकते हुए थे, इसी प्रकार के उपद्रव करते हुए। जब ये कुछ राजनीतिक दल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इस प्रकार के लोग इन आंदोलनकारियों के साथ सहानुभूति दिखाने जाते हैं, इनके पीछे इस प्रकार के लोग आते हैं और वह अंतर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसा कि रहीम दास जी ने कहा था, दोनों रहमन एक से जौलो बोलत ना है, जान परत है काकपिक ऋत बसंत के माँ। मित्रों, दुष्ट और सज्जन की पहचान तभी होती है जब वे बोलते हैं। कौवा और कोयल जब तक बोलते नहीं, एक से ही दिखते हैं। बसंत के मौसम में अपनी अपनी बोली बोलने पर ही दोनों की पहचान होती है। मित्रों, इसी प्रकार इन शांतिपूर्ण चलते धरनों में इन राजनीतिक दलों के पीछे आने वाले ये जो चेहरे, वामपंथी, जिहादी, राष्ट्र विरोधी, अरबन नक्सलवादी, खान गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग अपनी ढपली बजाने के लिए किस प्रकार के आज़ादी कश्मीर की बात, ब्राह्मणवाद, आरएसएस, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन इनके नारे यही होते हैं। देश की बर्बादी की कामना करने वाले लोग जब ये अपने नारे बोलना शुरू करते हैं, तभी पता लगता है कौवा और कोयल में अंतर समझ में आता है। और इसके बाद हर जंतर मंतर में, इस प्रकार दिल्ली के अंदर होने वाले आंदोलनों में आप देखेंगे फिर यही लोग पुलिस सुरक्षा बलों पर किस प्रकार भीषण तरीके से हमला करते हैं। उसमें दर्जनों पुलिस वाले घायल होते हैं। आप सबने देखा होगा दिल्ली के अंदर हुए दंगों में आम आदमी पार्टी के लोगों ने किस प्रकार आईबी के एक अधिकारी की चाकू से गोद कर हत्या की थी। ये सभी राजनीतिक दल उस समय आम आदमी के पार्षद को निर्दोष बता रहे थे। अब इसी समय अदालत ने उनको जो सज़ा मुकर्रर की है, और सज़ा मुकर्रर होने पर कोई भी एक भी राजनीतिक दल उस अंकित शर्मा के पक्ष में, जिसकी हत्या आम आदमी पार्टी के पार्षद ने की थी अपने घर में खींचकर चाकू से गोदकर, कोई भी समर्थन में बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यह राजनीतिक दल तो चले जाते हैं, इनके चेले चांटे जो जिस प्रकार की हिंसा का तांडव दिल्ली के अंदर करते हैं, वह हम सब इस समय छात्रों के इस आंदोलन के बीच होते हुए देख रहे हैं। और वह बेचारे जो छात्र, युवा जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, वह भी इनके बीच पिस जाते हैं। पुलिस और सुरक्षा बल जब इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उन कार्रवाई में सीसीटीवी कैमरा व अन्य इनके हाथों की छाप
विभिन्न जलाए हुए, तोड़ फोड़ किए हुए वाहनों से लेकर आने वाले समय में आप देखेंगे जब सुरक्षा बल विधि सम्मत रूप से बाबा साहब के कानून के अनुरूप इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगी, करना ही चाहिए। इस प्रकार शांतिपूर्ण चलने वाले धरनों में युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले इस प्रकार के तत्वों की पहचान होनी चाहिए, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले समय में आप देखेंगे कार्रवाई होगी भी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आश्वस्त किया है कि इस प्रकार के तत्व जो भर्ती प्रकरणों में, लीकेज प्रकरणों में व अन्य अवस्थाओं में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फास्ट ट्रैक से उनकी सुनवाई होगी और हो भी रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि हम सब इस प्रकार के राजनीतिक दलों को पहचाने कि वे किस प्रकार अपनी अक्षमता के कारण, ललोजनी जेठ के ऊपर के कारण किस प्रकार स्वयं आंदोलन न कर, उनका कोई बच्चा इन आंदोलनों में नहीं जाता, वह उनके खिलाफ कोई केस नहीं लगता, वह कहीं मारपीट का शिकार नहीं होते, वहाँ शिकार होता है आम आंदोलनकारी, आम बच्चा या अन्य लोग। यह लोग निकल जाते हैं ऐसे आंदोलनों, ऐसे जगहों से जहाँ इस प्रकार के जो चेहरे हैं, सोनम वांगचुक भी इस बात को समझ चुके, उनके भी प्राणों पर बहुत बड़ा संकट था कि ये लोग कुछ भी घटना करके सरकार को बदनाम करने के लिए, अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको पहचाने जाने, हम अपने युवाओं, अपने बच्चों को ऐसे लोगों से सचेत रखें और इस प्रकार के आंदोलनों से अपनी बच्चों की दूरी बनाए रखें, स्वयं भी अपनी दूरी बनाए, क्योंकि लगातार विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से हमने देखा है एक लंबी कानूनी प्रक्रिया में इनमें जो फंस जाता है वो फंसता है जब आप सुरक्षा बलों पर किस प्रकार गिरा कर उनके साथ जो मारपीट कर रहे हैं, किस प्रकार वहाँ पत्रकारों के साथ मारपीट हो रही है। यह कोई छात्र नहीं है, ये कोई, इनमें किसी ने नीट की परीक्षा नहीं दी है। जो कश्मीर के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश के टुकड़े टुकड़े होने के खिलाफ के बारे में जो बातें करते हैं, इस प्रकार के लोग कोई आंदोलनकारी नहीं हो सकते। ये वही लोग हैं, वही राजनीतिक दल हैं, वही इंडी गठबंधन व उनके नेता हैं जो केवल अपनी अक्षमता छुपाने के लिए ललोजनी जेठ के ऊपर इस प्रकार के आंदोलनों का सहारा लेकर अपने राजनीतिक हित साधने का काम करते हैं। मित्रों, इस अंक में वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है कि हम सब सचेत रहें, सजग रहें और राष्ट्र हितों के, मैं अपने हर किए जाने वाले कार्य से पहले हम सोचें कि इससे हमारे राष्ट्र के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।